बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू तकलीफ़ देह है। इस लिहाज से तकलीफ़ देह है कि एक मरतबा फिर हमने अपने हीरोज़ को जो है वो तज़लील के मुकाम पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न जो एक सरकारी टीवी है और सरकारी टीवी हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं बुनियादी तौर पर आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो आवाम ही के पैसों से जो है तनख्वाह भी ले रहे होते हैं, आवाम ही के पैसों से उन्हें मराआत भी मिलती हैं। अगर कोई शख्स अपने शो में किसी को बुलाए और बुलाकर ये जाहिर करे कि वो उसकी वजह से आया हुआ है तो ऐसा कहना गलत है। डॉक्टर नुमान नियाज़ अगरचे सीनियर एंकर हैं, बड़ी देर हो गई उन्हें ये क्रिकेट पर और स्पोर्ट्स के दीगर प्रोग्राम्स में आते हुए और उन्होंने ख़ासतौर पर क्रिकेट में जो है बहुत एक एनालिस्ट की हैसियत इख्तियार कर ली। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ कर प्रोग्राम्स किए और एक पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने गुज़िश्ता दिनों किया वो यकीनन उनकी अपनी तालीम के साथ मैच नहीं करता, वो मुनासिब नहीं था। उन्होंने जिस तरह एक सुपरस्टार को, शुएब अख्तर के बारे में हम सब जानते हैं कि शुएब अख्तर की बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो राय के इख्तलाफ जो है ये तो डेमोक्रेटिक आपके साथ ब्यूटी है ना, ये तो खूबसूरती है जमहूरियत की अगर एक दूसरे से राय का इख्तलाफ हो और होना चाहिए। लेकिन शुएब अख्तर की जो परफॉर्मेंस है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, हमारा प्राउड है शुएब अख्तर और हमारा इस तरह का एसेट है कि हम तस्लीम करते हैं कि शुएब अख्तर ने दुनिया में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम पर शोहरत हासिल की और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। बहुत सी दुनिया के बैट्समैन, सौरव गंगोली आज तक शुएब अख्तर को नहीं भूला होगा, यानी वो चल कर आना और फिर स्ट्रेचर पर चले जाना, ये शुएब अख्तर ही का कमाल था। और शुएब अख्तर ने भारतीय बैट्समैनों को तो हमेशा डरा कर रखा, आज वो तस्लीम करें या ना करें, लेकिन हकीकत यह है कि शुएब अख्तर को खेलने के लिए ना तो उनके पास कोई खालिस मनसूबाबंदी होती थी, वो एक खौफ में होते थे और अगर कभी उसे कोई कहीं शॉट मार लेते थे या लगा लेते थे तो फिर उसे बार बार रिपीट करके दिखाते थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने शुएब अख्तर को ऐसा कर दिया। अब वही शुएब अख्तर सरकारी टीवी के शो में मौजूद है, बड़े बड़े एनालिस्ट साथ मौजूद है, विवियन रिचर्ड जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ एक एंकर उठकर ये कहता है कि आप शो से जा सकते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। पहली बात तो एंकर को इख्तियार किसने दिया? वो एंकर की ज़ाती अमलाक नहीं है, वो चैनल ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं उसकी, वो कि वो किसी को भी कहे और तुम उठकर चले जाओ, कैसे कह सकता है वो? ये बदतमीज़ी नहीं है, ये तो वो तासुब है, वो तंग नज़री है जो होनी नहीं चाहिए। आमतौर पर हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग बहुत लिबरल होते हैं, उनके जहन बड़े खुले होते हैं। मैंने पहले कहा कि राय का इख्तलाफ हो सकता है, राय का इख्तलाफ होना भी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ात का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। जो कुछ शुएब अख्तर के मामले में नुमान नियाज़ ने किया वो कहीं भी राय का इख्तलाफ नहीं है, वो ज़ात का इख्तलाफ है। ज़ाती अनात सामने आया है, अंदर का बुग़्ज़ निकल कर सामने आया और मुझे अभी तक हैरत है कि वज़रा के बयानात के बावजूद भी, वज़ीर इत्तलात के बयान के बाद और अली ज़ैदी के ट्वीट के बाद अभी तक नुमान नियाज़ को पीटीवी इंतज़ामिया ने बरतरफ क्यों नहीं किया? ऐसा शख्स कैसे किसी सरकारी चैनल को रिप्रेजेंट कर सकता है जो कौमी हीरो की इज्जत ना करे? और कौमी हीरो भी वो जिससे दुनिया में रिकॉर्ड बनाए हो, कौमी हीरो भी वो जिसे दुनिया तस्लीम करती हो। आप उसे सरेआम ये बात कहते हैं और इतनी मेच्योरिटी का सबूत दिया शुएब अख्तर ने कि जब ब्रेक हुई, ब्रेक में कहा कि आए हम इस मसले को यहीं पर सॉल्व आउट कर लेते हैं। ऐसे हल करते हैं कि हम कहते हैं ये एक यानी मजाक की कैफियत थी जिसमें ये बात हुई, हम प्रोग्राम को इस तरह कंटिन्यू रखते हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया को अच्छा मैसेज जाए। और ये जो खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हैं, जो इंटरनेशनल यानी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये कोई ऐसा नेगेटिव पैगाम यहाँ से लेकर ना जाएं, लेकिन वो एंकर में एक ऐसा तकब्बुर था, एक ऐसी बात थी अपने अंदर की, जैसे अपने आप को बहुत कुछ समझ लेना, जैसे अपने आप को वो ताजो तख्त का मालिक समझे, जैसे अपने को बुलंदी और अजमत पर फायद समझे। और उसने इस काम से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इस काम से इनकार किया बल्कि बाद में भी माफ़ी मांगने से इनकार किया और अब तक अपनी उसी हटधर्मी पर कायम है। पाकिस्तान टेलीविज़न इंतज़ामिया ने अगर इस बात का नोटिस ले लिया, कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी ने किसी हद तक जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर नुमान नियाज़ को जो है नॉमिनेट किया कि उसकी गलती है, शुएब अख्तर की गलती नहीं है। अभी मजीद उस फैसले की शुएब अख्तर को उनको बुलाया गया है कि हम इन्हें सुने, लेकिन मेरे ख्याल से सुनने सुनाने वाली बातें तो होनी नहीं चाहिए थी। इंतजामिया को चाहिए था कि पहले उसे बरतरफ करती, उसके बाद केस को आगे चलाती। अगर सिर्फ चंद दिन के लिए मुअत्तल ही करना मकसद है तो ये बेहतर नहीं होगा, इससे तो रस्म बढ़ जाएगी। ये रस्म पहले भी चली आ रही है कि अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते। आज शुएब अख्तर की इंसल्ट हुई है, कल ये काम जावेद मियांदाद के साथ भी हो सकता है, कल ये काम किसी और सीनियर खिलाड़ी के साथ भी हो सकता है। तो हमें अपने हीरोज़ को इज्जत देनी सीखनी चाहिए, ये तासुब खत्म होना चाहिए, तंग नजरी खत्म होना चाहिए और यकीनन डॉक्टर नुमान नियाज़ को कम से कम सरकारी टीवी चैनल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बाकी वो कहीं भी अपना चैनल चलाएं, कुछ भी करें, वो उनका ज़ाती मसला है। इसलिए सरकारी टीवी हमारे टैक्स से चलता है, सरकारी टीवी पर हमारी यानी वो प्रॉपर्टी है हमारी, पब्लिक का हक है उस पर और पब्लिक उस पर वही कुछ देखना चाहती है जिसमें उनके हीरोज़ की इज्जत हो। आज भारत की मिसाल ले लें आप, वो अपने हीरोज़ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्हें सर कह के बुलाते हैं और हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम से उठ के चले जाओ। वो सुपरस्टार जिसने दुनिया को बताया कि फास्ट बॉलिंग क्या होती है,
جو بنیادی طور پر ایک ایسا فاسٹ بولر تھا جس کی سپیڈ ایسی تھی کہ دنیا کے بیٹسمین کانپتے تھے اس کے سامنے آتے ہوئے. آپ اس کو پروگرام سے اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور اگر دیکھیں تو بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, صرف ایک جو رویہ ہے متعصبانہ تھا. وہ تعصب اس طرح کا تھا کہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ شعیب اختر کو بیئر نہیں کیا جا رہا, ان کی اس بات کو بیئر نہیں کر رہے جو شعیب کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, چینل بیٹھے ہوئے لائیو پروگرام ہے, کوئی رائے دے سکتا ہے, تو اس میں آپ اختلاف کریں رائے کے ساتھ, ذات کے ساتھ اختلاف نہ کریں. تو میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں وزراء سے, بالخصوص فواد چودھری صاحب سے, بڑے متحرک قسم کے منسٹر ہیں, کہ انہیں ایکشن لینا چاہیے, اور ان کے انڈر جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ آتا ہے, تو انہیں اس پر اسٹرکٹلی ایکشن لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ برطرف ہیں, آئندہ کے بعد آپ پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس چینل پہ کم از کم نظر نہیں آئیں گے. اور شعیب اختر سے ان کو معذرت کروانی چاہیے, اور شعیب اختر کو اسی کمیٹی کا حصہ دوبارہ سے ہونا چاہیے, انہی اینالسٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اسی طرح تجزیے کرنے چاہیے تاکہ ہیروز کی عزت برقرار رہ سکے. مجھے امید ہے کہ حکومت ایسا ہی کرے گی, اس لیے کہ یہ حکومت خود ایک کرکٹر کی ہے. عمران خان بہت بڑے کرکٹر ہے اور ڈسپلن پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا کرکٹ کیریئر اتنا شاندار ہے کہ ان کے مخالفین بھی بات تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی ڈسپلن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو یہاں بھی معاملہ ڈسپلن کا ہے. نعمان نیاز نے اپنی حدود سے آگے جا کر کام کیا ہے. مجھے امید ہے اس پر ضرور ایکشن ہوگا, اور نعمان نیاز انشاءاللہ ہمیں دوبارہ سرکاری ٹی وی پر ایز اینکر نظر نہیں آئیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.